आगे बढ़ेंगे, बट अभी जहाँ तक ये चीज़ें हम लोग चलते रहेंगे वहाँ पे अभी आप ये मान के चलिए कि ये अभी स्फेरिकल है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे क्लासेस में चलते रहते हैं, आगे आगे स्टडी करते रहते हैं, तो उसके अंदर की चीज़ें और निकल के आती हैं। तो रेडियस जो होगा आपका, रेडियस मोस्टली अगर हमें वॉल्यूम, suppose r is the radius of this nucleus, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ये वॉल्यूम इसके मास नंबर के इक्वल होता है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज 4 पाई बाई, क्योंकि आपका 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। और यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दिस इज आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगेन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, और ये प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाती हूँ तो आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1। तो हमें न्यूक्लियस का जो रेडियस निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से आपका निकलता है। और आर नॉट यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी जाती है 1.2 टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर रेंज पे आपकी जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या है आपका, दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आपके कितना इसका मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें, इस तरह से देखें, तो ये आपका सेंटर है, ये डिस्टेंस हम सेंटर के दोनों ओर से जा रहे हैं, और ये आपकी इसका ये सेंटर है, ये बाहर का एरिया आप देख रहे हैं। तो इसका डेंसिटी कुछ इस तरह से प्लॉट हम लोग कर रहे हैं। और डेंसिटी आपकी जो होती है, वेरी डेंस स्पेस होता है, दिस रेंज का। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी एंड, ठीक है। तो ये आपका कितनी देर हो गया, 10 मिनट हो गए, हाँ ओके। तो अब इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर। तो ये है न्यूक्लियर स्पिन, यानी कि जो भी आपके पास हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी आपकी जो भी चार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस में है, वो क्या करते हैं, स्पिन भी करते हैं। यानी कि स्पिन का मतलब है कि आपके अपनी एक्सिस के चारों ओर वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरह का जब वो रिवॉल्व करते हैं और अपनी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी आपका एक ऑर्बिटल मोशन देते हैं, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है आई, इसकी वैल्यू आपकी आती है, दिस विल बी आई प्लस 1 h क्रॉस। स्पिन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चलती है आपको, इसको थोड़ा हम आगे चलते हैं। स्पिन से अभी मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया था कि हमें पहले पता था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटा ये एक बहुत बड़ा कारण था बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके क्या हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल इन्हें हम बोलते हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल, यानी कि स्पिन इनकी क्या होगी, हाफ होगी, हाफ स्पिन पार्टिकल हैं। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि सपोज हमारा न्यूक्लियस, सपोज हम कहें कि सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये है आप देख रहे हैं दिस वन। तो इसकी और ये जो इसकी
टोटल मास नंबर पे डिपेंड करती है। मास नंबर है 22, तो स्पिन हाफ के अकॉर्डिंग जो इसकी स्पिन, जो पूरे न्यूक्लियस की स्पिन होगी, सोडियम की स्पिन होगी, वो क्या होनी चाहिए, इवन आएगी। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम कुछ और लें, लाइक ऑक्सीजन का ले सकते हैं, या सॉरी नाइट्रोजन 715, और ये क्या है आपका, देख रहे हैं ये ऑड नंबर है, तो उसकी स्पिन क्या होगी, ऑड, क्योंकि स्पिन अगर आप जोड़ते रहेंगे 1/2 1/2 1/2, तो ये आपकी 15/2 आपकी आ जाती है, तो ये ऑड स्पिन हो गई। आपकी स्पिन अगर ऑड है, दैट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होगा, आपका ऑड होगा ऑड न्यूक्लियाई के लिए, और इवन होगा इवन न्यूक्लियाई के। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते, जो पुरानी थ्योरी थी, तो उसने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे न्यूक्लियस में क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे 22, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन होंगे 11। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 11, जो आप देख रहे हैं कि ठीक है। अभी भी यहाँ पे सोडियम का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज है 11, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज 11 हो रहा है। इलेक्ट्रॉन भी आपका स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आपका आ गया 33, है ना। तो इसकी स्पिन क्या आएगी, ऑड आएगी, अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। बट आप यहाँ पे देखें इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे स्पिन क्या आ रही है आपकी, इवन, और एंगुलर मोमेंटम इवन आ रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में सोचें, तो ये ऑड आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये मानने के लिए कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं।